ला इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो यही है कि इसको बहुत अच्छी तरह से मथना है। देखिए जैसे कि मैंने ये भी ऑर्डर किया है, कितना ज्यादा क्यूट है। देखिए नाइफ का सेट बहुत ही प्यारा है, इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। 2-4 दिन बाद वो लास्ट डेट आने वाली है जिसका मुझे वाकई में बेसब्री से इंतज़ार है, और शायद था भी, क्योंकि इस लाइफ में शादी के बाद जो दुख तकलीफ़ और कष्ट मैंने झेला उससे शायद मुझे मुक्ति मिल जाए। तो जो मेरा डाइवोर्स चल रहा है उसकी शायद लास्ट डेट है। बस उसी के बारे में मम्मी से बातचीत कर रही थी, और अपना अधिकार जमा कर एक फूटी कौड़ी नहीं मांगी है मैंने, कुछ भी नहीं, जस्ट एक साइन मांगा है बस। बाकी मेरा जो जिसने लिया है वो ईश्वर समय से ठीक निकलवा ही देगा। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। गाइज माई रूटीन हैज़ बिन एक्टिंग अप रिसेंटली, ऑल द पॉल्यूशन, डर्ट और मेरा इनकन्सिस्टेंट रहना, मतलब लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि 10 स्टेप वाली रूटीन सोचकर ही मैं थक जाती हूँ। तो आई वॉज सर्चिंग कुछ ऐसा जिससे मेरी स्किन हाइड्रेट फील करे, फाइन लाइन्स रिंकल्स सब चला जाए और स्किन एकदम रेडिएंट दिखना स्टार्ट हो। तो मैंने गूगल किया और मैंने रिसर्च करी, तो मुझे ये भी पता चला कि 25 के बाद कोलेजन 1 से 2% हर साल गिरता है। मतलब 30 की एज तक आते आते कोलेजन 7 से 10% गिर जाता है, मेकिंग द स्किन सैगी एंड व्हाट नॉट। मैंने देखा HK वाइटल्स का कोलेजन काफ़ी अच्छा है और इंटरनेट पर इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने सोचा कि ट्राई करके देखते हैं, एंड OMG, आई किड यू नॉट, ये इतना अच्छा है कि मैं एडिक्ट हो गई हूँ। इसको मैंने अब 6 से 8 वीक तक अपनी रूटीन में कंसिस्टेंटली रखा और डिफरेंस देखा, इसलिए आज आपको यहाँ बता रही हूँ। कॉज आई नेवर शेयर एनीथिंग विद यू गाइज बिफोर ट्राइंग एंड टेस्टिंग ऑन मी। अब इतना बोल ही दिया है तो आपको प्रोडक्ट से भी मिलवाती हूँ। ये है HK वाइटल्स का स्किन रेडियंस कोलेजन। स्टार्ट किया है क्योंकि ऑनेस्टली डेली व्लॉगिंग में सेल्फ केयर कहीं ना कहीं स्किप हो ही जाती है। मॉर्निंग रूटीन में मैंने एक छोटा सा ऐड किया है, जस्ट ऐड HK वाइटल्स स्किन रेडियंस कोलेजन इन माई वाटर एंड दैट्स इट। गुड थिंग इज़ टेस्ट बिल्कुल भी वियर्ड नहीं है, क्योंकि मैं ना टेस्ट को लेके काफ़ी वियर्ड होती हूँ, बट ये तो मुझे बिल्कुल ऑरेंज ड्रिंक जैसा लगता है पीने में। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें कोई शुगर भी ऐड नहीं है, तो पीने के लिए और भी ज़्यादा सेफ है। टेस्ट इज सो गुड एंड रिफ्रेशिंग। इसमें मिलेट है, आपको जैसे इंग्रेडिएंट्स रियल मरीन कोलेजन, पेप्टाइड्स, स्मूथ स्किन टेक्सचर के लिए, स्किन की इलास्टिसिटी, पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, रिंकल्स को धीरे धीरे कम करता है। तो मतलब अब कोलेजन लॉस नहीं, इंटैक्ट रहेगा। साथ ही विटामिन C ताकि स्किन की डलनेस कम हो, और हेलोरोनिक एसिड स्किन को प्लम्प एंड ड्यूई बनाने के लिए। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसको रूटीन में ऐड करना बहुत ही आसान है, एंड ऑनेस्टली कंसिस्टेंसी इज द की। मैं इसे रोज ले रही हूँ और अब मुझे फील हो रहा है कि धीरे धीरे करके मेरी स्किन हेल्दी लग रही है। सो अगर आप भी अपनी बिजी रूटीन में अपने स्किन केयर को मिस कर देते हो और अपनी कोलेजन लॉस के लिए कंसर्न्ड हो, तो दिस इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली ट्राई ऑन HK Vitals Skin Radiance Collagen and use my coupon code which is Rachna20 for extra discount। और इसीलिए इसको मैंने अपनी माँ की रूटीन में भी ऐड कर दिया है। तो आज मुझे करनी थी अपने घर में डीप क्लीनिंग, तो बस डीप क्लीनिंग के लिए मुझे ये वाले जो कपड़े मैं पहनी हुई ये बेस्ट लगता है, लोअर एंड टी-शर्ट। तो मैंने कपड़े चेंज किए और अपनी हाउस हेल्पर के साथ में मैंने डीप क्लीनिंग करना स्टार्ट किया, क्योंकि इन सब कपड़ों में क्या है ना कि मैं स्टेयर्स पर आराम से चढ़ के ऊपर से भी साफ़ सफाई कर पाती हूँ, सब कुछ इजीली हो जाता है। तो यहाँ मैं करने लग गई हूँ कुशन कवर को चेंज, और डीप क्लीनिंग स्टार्ट होती है, बस इसको कपड़ा वगैरह लेके भागना है। वही चीज़ इसने आज की है। दे
बहुत अच्छा लड़का है। दे तो, ला कपड़ा दे बेटा। है स्ट्रो, ला कपड़ा दो। देख है स्ट्रो, देखो तो कैसे गुर्रा रहा है। ला देखो देखो, वाह रे बदतमीज। शिल्पी खाना लगाऊं तुम्हारा? तो बस दोपहर को सारी डीप क्लीनिंग एंड ऑल मैंने करवाई अपनी हाउस हेल्पर के साथ में, और उसके बाद में फिर आती है जम के नींद, क्योंकि सुबह से उठ के काम कुछ कम घर में वैसे भी डेली का नहीं रहता है। कोई ना कोई घर का कोना ऐसा रहता है जो बाकी रह जाता है, तो ये काम तो वो काम तो कुकिंग तो बाज़ार हाट चीज़ें लगी रहती हैं। बस आपसे मिल रही हूँ, शाम का ही समय है, थोड़ा अंधेरा तो हो ही गया है। और घड़ा को आज मैंने धोया है पूरे 5 से 6 दिन के बाद में। तो बस इसी तरह से पानी से ही धोइए, अंदर हाथ वाथ मत डालिए इसमें। और जो नमक से रगड़ रगड़ के इसको पहले स्टार्टिंग में साफ़ किया था, बस वो काफ़ी रहता है इसके लिए। और घड़ा वगैरह मैंने भर के रखा है। तो घड़े को जो है आपको डेली नहीं धोना होता है, 5 दिन 6 दिन 4 दिन या फिर सप्ताह भर भी उसके बाद आप धो सकते हैं। ये दूध गर्म करके रखा था, अब एकदम जैसे ल्यूक वार्म रह गया है, सहन कर पा रही हूँ मैं। ऐसा ही रहना चाहिए। नॉर्मल जो दही जमा रही हूँ बस वही है। ये मैंने इस पे रख दिया था, 1.5 चम्मच के करीब दही है, पूरा एक्सेस वाटर निकल गया है इसका। जैसी दही से आप दही जमाएंगे दही वैसी जमेगी। ज़्यादा दही में पानी रहेगा तो फिर वो पनीली जैसी जमेगी। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि दही डालते हैं और उसके साथ में थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल के डेली वाली दही जमाते हैं, जो हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं, बट सही नहीं है। मिल्क पाउडर में भी काफ़ी शुगर होता है, तो दही ऐसे ही ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो यही है कि इसको बहुत अच्छी तरह से मथना है, इतना ज़्यादा अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें पूरा झाग बन जाए। या इस समय पर आप एक काम कर सकते हैं, किसी ऐसे बर्तन में ले सकते हैं जो लोटा होता है, हंडिया टाइप होती है हांडी, उसमें दूध गिरेगा भी नहीं और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये नॉर्मल पैकेट वाला ही दूध है, आप गाय के दूध का, भैंस के दूध का, जिसका भी जमाते हैं जमा सकते हैं। बस यही है, ये आराम से यहीं रहेगा क्योंकि अभी तो गर्मी है। और इसको मैं ढकूंगी ये जो रोटी का चक्रा है इससे, तो ज़रा भी हवा नहीं जाएगी इसमें। बस इसके ऊपर भी कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैसे ही ग्रेनाइट का बना हुआ है, बहुत भारी है। ऐसा कुछ आप बर्तन रख रहे हैं, ढक रहे हैं जिसमें थोड़ी भी जैसे कि हवा जा सकती है, तो ऊपर कुछ भारी कुछ रख दीजिए। और सुबह जब मैं सो के उठूंगी तो इसको उठा के मैं रख दूंगी फ्रिज में। दही कोई भी जमाएं उसको सुबह उठ के फ्रिज में रखना ही होता है, तब वो 3-4 घंटे में जाके बहुत बढ़िया सेट हो जाती है। तो ये रात का सबसे पहला काम ये हो गया। बस अब अपने लिए वो चना मेथी कलौंजी भिगोऊंगी, ड्राई फ्रूट भिगोऊंगी, जाऊंगी सोने। ये चीज़ जो मैं लगातार अपने व्लॉग में शेयर कर रही हूँ, ये चना मेथी और कलौंजी, आप में से किसी ने भी ट्राई किया है? जो भी डायबिटिक है या जो डायबिटिक नहीं भी हैं, या कभी आप पहले इसको ट्राई करते थे, तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, इससे क्या फ़र्क पड़ा ये भी बताइएगा। तो बस उसके बाद मैं सो गई थी और अब आपसे सुबह मिल रही हूँ। और देखिए मेरी दही जम गई अच्छे से। अब इसको फ्रिज में रख रही हूँ। तो फिलहाल मैंने दही को रखा फ्रिज में और आपको बाद में मैं उसको दिखाऊंगी भी कि कैसी जमी है। और यहाँ मैंने छान लिया है ये पानी, और सुबह का एकदम पहला जो कुछ ड्रिंक है वो यही है। जैसे ही अभी बादाम में छीलने वाली हूँ, तो ये पानी आप देख रहे हैं, रात भर से जो रखा हुआ है, नाखून पूरे काले पड़ जाते हैं, एकदम काले, इस पानी से भी।
और अनार छीलने से नाखून पूरे काले पड़ जाते हैं, आंवला कट करने से नाखून काले पड़ जाते हैं। तो इसलिए इस पानी को पहले मैं फेंक देती हूँ और अच्छा पानी भर लेती हूँ, तब मैं छीलती हूँ। इतने गंदे लगते हैं काले काले नाखून। कई बार मेरे कमेंट सेक्शन में एक आध कमेंट पहले कभी आया करता था ऐसा कि मैम आप अपने मैनीक्योर ज़रूर करवाया कीजिए, आपके नेल्स कितने ज़्यादा गंदे हैं। अरे भाई वो गंदे नहीं हैं, वो ये सब काम करने की वजह से हो जाता है। एंड स्पेशली जो मैं धूनी देती हूँ, वो धूप से पूरा जो मैं उसको निकालती हूँ हाथ से, बस वो भर जाता है, फिर वो जल्दी जाता नहीं है। चलिए, बादाम वगैरह छीलने के बाद में यहाँ मैं आ गई हूँ बालकनी में। और एक दिन पहले जो डीप क्लीनिंग हुई थी, तो सारे जो भी बेडशीट कवर वगैरह सारा धोना था मुझे, क्योंकि सुबह से धूप भी अच्छी खासी थी, तो मैंने सोचा कि लगा देती हूँ और छत पे सुखवा दूंगी। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कोई भी बात बिना किए सबसे पहले जाके पूजा करती हूँ, उसके बाद बात करूँगी। सीधी गई हूँ मैं घर के मंदिर में पूजा करने के लिए। और पूजा करने में समय तो मुझे लग ही जाता है। वैसे भी ज़रा अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे बोलने में बड़ी प्रॉब्लम सी हो रही है। मैं बहुत ही प्रेशर लगा के बोल रही हूँ। चलिए, आप आराम से पूजा रूटीन देखिए थोड़ी देर। आज पहले ही अपने लिए चाय बना रही हूँ थोड़ी। एकदम मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम शरीर ठीक नहीं लग रहा है। परसों से मैं देख रही हूँ शाम से इतनी छींक आ रही है मुझे, और आज तो मैं सो के उठी हूँ तो पूरा सर भारी है, इतना दर्द कर रहा है सर। तब भी मैंने सारा काम वाम किया, नहाई धोई, पूजा किया। आज नाश्ते में खाली ये चाय और 2 ब्रेड खाऊंगी बस। थोड़ा कुछ गर्म पीने का मन कर रहा है, इसलिए दूध भी मंगाया नहीं है, जरा सा ही है, अपने लिए बना रही हूँ। तबीयत ठीक नहीं लग रही है। दही आपको दिखाती हूँ कैसी जमी है। सुबह उठ के रख दी थी फ्रिज में, ये देखिए। इसको भी ऐसे कर सकती हूँ मैं, कितनी देर से है, नहीं आएगी नीचे, देखिए। एकदम परफेक्ट तरीके से जम जाती है, कोई ताम झाम करने की जरूरत नहीं है दही जमाने के लिए। कितने इजी वे में मैंने आपको बताया, और इसके आप पीसेस करके निकाल सकते हैं। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये देखिए कितनी बढ़िया दही जमी है। इसको कट करके भी दिखाती हूँ आपको। अभी तो मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे हो गई है थोड़ी सर्दी। ये देखिए, देख रहे हैं? तो ये बहुत ही इजी तरीका है, इस तरह से आप आराम से दही जमा सकते हैं।
सर में दर्द हो रहा है। इस सर में दर्द वगैरह मुझे नहीं होता है, भगवान की कृपा से, टच वुड, कुछ नहीं। ये बस सर्दी सी पकड़ गई है, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है। अब बस इसी दिन से मेरी हालत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई थी। अब वैसे भी देखिए घर में बच्चे रहते हैं, इस समय तो मुझे इतनी ज़्यादा याद आ रही थी आंचल की, क्योंकि मेरी ज़रा सी भी तबीयत ख़राब होती है। वैसे दोनों ही बच्चे देख लेते हैं, खाना बना लेते हैं, अगर मेरी तबीयत ख़राब रहे सब, मतलब दवाई टाइम से देना, सब कुछ कर लेते हैं। बट आंचल के रहने से ये है कि वो मुझे बेड पे ही सब कुछ दे देती है, केयर कर लेती है, एस्ट्रो को देख लेती है, खाना भी बना लेती है। तो इस समय पे इतनी ज़्यादा मुझे कमी महसूस हो रही थी कि अभी भी मेरी बेटी अभी घर में होती तो मुझे ये सब जो काम मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ ये भी मुझे नहीं करना पड़ता, क्योंकि तबीयत ख़राब रखने से ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। एकदम मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि खाली आँख बंद करके बैठी रहूँ मैं। लेकिन तबीयत ख़राब रहे, चाहे आपका मन मिजाज ठीक नहीं है, घर के जो काम है वो वहाँ के वहीं रहते हैं जब तक आप उन्हें सिलटाएंगे नहीं। तो इस दिन तो मैंने अपनी हाउस हेल्पर को बोला कि भाई जो भी ये साग सब्जियाँ मैंने ली हैं तो इनको ज़रा काट के छाट के ज़रा फ्रिज में लगा देना। वो मना नहीं करती है और उसी से मैंने करवाया, क्योंकि मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा था। यहाँ मेरी चाय बन गई तो उसको मैंने छाना, और तबीयत ख़राब रहने से कुछ खाने का मन करता नहीं। और जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तब से लेके आज तक की दिन, मतलब 4-5 दिन से मेरे मम्मी पापा के घर से ही मेरा खाना बन के आ रहा है। मैं इतना भी नहीं कर पा रही हूँ कि मैं अपने लिए 2 रोटी बना लूँ, मुझसे हो ही नहीं रहा है। बस मैंने चाय और ब्रेड ली, इसको खाना दिया और फिर कहीं मैंने थोड़ी हिम्मत करके मैं उठी हूँ तो मैंने एक पुलाव बना लिया था खाली पनीर डाल के। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, हो प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला। तो यहाँ मैंने कुकर में सरसों का तेल डाला है, जीरा डाला है और कुछ खड़े मसाले मैंने ले लिए थे, दालचीनी, इलायची और तेज पत्ता। साथ में ही मैंने प्याज मिर्ची डाली है और ये सारा सब कुछ मैंने कटवाया है मेरी हाउस हेल्पर से, क्योंकि वही है कि मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था। पनीर ले लिया मैंने अपने और अपनी हाउस हेल्पर के लिए, तो मैंने तकरीबन 200-250 ग्राम इसमें पनीर डाला कि दोनों जन मिलके खा लेंगे। और बाकी जो पुलाव बचा वो मैंने सारा उसी को दे दिया कि तुम ले जाओ अपने घर, क्योंकि रात के समय पे मैं चावल वगैरह खाती नहीं हूँ और सर्दी सी लग रही थी तो रात में मुझे चावल खाना भी नहीं था। उसको तो इतना पसंद आया ये। बस यहाँ पे मसाला हो गया था तो चावल, थोड़ी सी हल्दी मैंने डाल के हल्का सा कस लिया, थोड़े से काजू डाल दिए। वो इतनी खुश हो गई पुलाव खा के कि दीदी पुलाव बहुत अच्छा बना है। तो गोविंद भोग चावल से ही मैंने बनाया था। और मेरे यहाँ लंच जो मैं बनाती हूँ, चाहे वो कितना भी कम थोड़ा बने या ज़्यादा बने, मेरी हाउस हेल्पर का लंच यहीं पे बनता है। तो अच्छी तरह से मैंने चावल और मसाला भून के पनीर ऐड किया है, पानी ऐड किया है, 1 इंच ऊपर पानी रहना चाहिए चावल से, 1 नींबू का रस, गरम मसाला, नमक हिसाब से, और 1 चम्मच घी का ज़रूर डालिए इस टाइम पे, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और चावल खिले खिले बनते हैं। तो बस एक्स्ट्रा जो भी सामान काउंटर वगैरह पे रहता है वो सारा सब कुछ मैंने समेट के रखा है। और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा काम मेरी हाउस हेल्पर ने ही किया है। उसने देखा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो उसने खुद ही बोल दिया कि दीदी आप छोड़ दो, मैं कर लूँगी। ये ओवन ऐसे ही रहता है, जब से मैंने लगाया है तब से डेली जो डस्टिंग होती है वो तो होती ही है, बट इस बार मैंने ये ओवन के ऊपर का कवर मंगा लिया है। बट मैंने ऐसा मंगाया है, जैसे बहुत सारे होते हैं ना कि लगा के और चेन लगा दी, फिर चेन खोलो, ऊपर उठाओ, फिर ओवन यूज़ करो, ऐसा नहीं, आराम से ओवन यूज़ भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा धूल भी नहीं जमेगी। और इसके ऊपर जस्ट लाइक किसी भी छोटा सा फ्लावर वाला या ड्राई फ्रूट के डब्बे या बिस्किट के डब्बे, कुछ भी इसके ऊपर थोड़ा सा आप सजा भी सकते हैं, सुंदर लगेगा। ये साइज भी बिल्कुल परफेक्ट है
और मेरा जो ओवन है वो है 25 लीटर का IFB का, तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपको साइज भी दिख जाएगी, और ये मैंने कोई साइज देख के नहीं मंगाया है, नॉर्मल जैसे अगर इससे थोड़ा छोटा भी हुआ तो भी ये परफेक्ट आएगा, और बड़ा हुआ तो आपको थोड़ा साइज देख के मंगाना पड़ेगा, बट ये अब अच्छा लग रहा है। तो मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दिया है कि इसके ऊपर आप कुछ भी सजा सकते हैं। छोटे छोटे जो इंडोर प्लांट्स आते हैं वो भी एक साइड में रख सकते हैं, जैसे मेरे किचन में रखा हुआ है मनी प्लांट, तो सुंदर लगेगा। देखिए जैसे कि मैंने ये भी ऑर्डर किया है, कितना ज़्यादा क्यूट है। देखिए रिमोट का है कवर, और 3 का सेट आता है। आपको मिक्स भी आ सकते हैं, सेम कलर भी आ सकता है, जो कलर आप ऑर्डर करेंगे वो कलर आ जाएगा। तो छोटा, मीडियम, बड़ा ऐसे आता है। बहुत ही क्यूट है और बिल्कुल जैसे ऑर्गेनाइज लगता है, सुंदर लगता है। तो एक ये मंगाया है। एक्चुअली सारा सब कुछ मैंने 2 मंगाया है, ताकि एक पेयर में मम्मी को दूंगी। मैंने आपको दिखाया ये ओवन का कवर है, एक मैंने ये मंगवाया है, ये मम्मी के लिए। क्यूट क्यूट लग रहा है, मम्मी को जो पसंद होगा वो लगा लेंगी। और एक ये बहुत ही काम की चीज़ मैंने मंगाई है, जैसे कि ड्रॉर वगैरह में पॉलीथीन मेरी पड़ी ही रहती है, एस्ट्रो की वजह से मुझे प्लास्टिक रखनी पड़ती है, तो यहाँ मैंने इसमें रख दिया है। अब इससे बहुत ही यहाँ से आप एक एक करके इजीली निकाल सकते हैं, तो ये भी ऑर्गेनाइज रहेगा एकदम। एंड 3 का ये सेट मंगाया है मैंने, नाइफ का सेट, बहुत ही प्यारा है। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। इनफैक्ट मैं आपको जो भी सामान दिखा रही हूँ सब में बहुत सारी प्रिंट कलर अवेलेबल है, जो आपको पसंद हो। 3 का सेट है और इसमें मतलब अच्छी धार है। अभी जस्ट मैं खीरा काट ही रही थी इससे, तो काफ़ी प्यारा है, देखने में सुंदर भी लगता है और कटिंग भी अच्छी होगी। तो 3 का ये सेट मंगाया मैंने। और ये तो मैंने आपको दिखाया ही था, घड़े का जो स्टैंड है। तो सारी चीज़ों को कम्युनिटी पोस्ट में लिंक शेयर कर दूंगी, आप ले सकते हैं। बहुत काम की चीज़ें, छोटी छोटी हैं। किसी का प्राइस 59, किसी का 99, किसी का 89, किसी का 120, ऐसे प्राइस है। बहुत अच्छा है। बस 299 या 275 कुछ ऐसे है घड़ा का जो स्टैंड है, क्योंकि वो पूरा स्टील का है और कन्वीनियंट भी है। उसके अंदर ग्लास भी रख सकते हैं, प्लेट भी दी हुई है, इसलिए तो कम्युनिटी पोस्ट को चेक कीजिएगा। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और यहाँ बन गया था पुलाव, सो बैठ के किया है मैंने लंच।